प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे। राजा का प्रतिदिन मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, ईश्वर की आराधना में लिप्त रहना, ये राजा का नियम था। राजा की दिनचर्या बन गई थी। देखिए श्रोताओं, एक दिन राजा के मन में विचार आया। राजा मन में सोचने लगे कि जो व्यक्ति कब्र में दफना दिया जाता है, देखिए श्रोताओं, हिंदू धर्म में तो हम दाह संस्कार करते हैं, अग्निदाह जिसको कहा जाता है, परंतु इस्लाम धर्म में कब्र होती है और उनमें व्यक्ति को दफना दिया जाता है। तो राजा के राज्य में कुछ इस्लाम धर्म के मानने वाले भी रहते थे। तो महाराज ने देखा कि एक व्यक्ति को कब्र में मृत्यु के बाद दफना दिया गया है। राजा के मन में विचार आया और महाराज ने अपनी संपूर्ण सभा में वो प्रश्न पूछ लिया कि आखिरकार जब व्यक्ति को कब्र में दफना देते हैं तो उसके साथ क्या होता है। देखिए श्रोताओं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। कोई जवाब देता, कोई कुछ जवाब देता, लेकिन महाराज संतुष्ट नहीं हुए। महाराज को किसी ने शांतिपूर्ण जवाब नहीं दिया, संतोषजनक जवाब नहीं दिया। राजा विचार करने लगे और कहने लगे कि सभासदों, मैं तुम्हारे इस मत से सहमत नहीं हूं, क्योंकि तुमने कब्र के अंदर जाकर के तो देखा नहीं है। तुम तो अपनी एक काल्पनिक जो मन की बात है उसे मेरे सामने उजागर कर रहे हो, परंतु वास्तविकता किसने देखी है? यदि किसी ने वास्तविकता देखी हो तो वो मुझे इसका जवाब दे, और जो इसका जवाब देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब देखिए श्रोताओं, मरने के लिए कौन तैयार था? महाराज ने वास्तविकता के लिए कह दिया कि जो कोई कब्र में जाकर के दफनाया जाए और उसके बाद वो बताए कि कब्र में उसके साथ क्या होता है, तो कुछ संतोषजनक जवाब आपका हो सकता है। देखिए श्रोताओं, राजा की बात सुनकर के सभी सभासद नीचे को गर्दन करके बैठ गए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु संत मन में सोचने लगे कि महाराज ने आखिरकार ऐसा जटिल प्रश्न क्यों पूछा है। मरने के लिए कौन तैयार होगा? अपनी स्वेच्छा से कोई मरना नहीं चाहता। श्रोताओं, चाहे कोई कितना ही दुख पा रहा हो, आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था में बहुत से लोग बड़ा कष्ट सहन करते हैं और फिर भी उन्हें मृत्यु से डर लगता है। तो मौत से हर व्यक्ति को डर लगता है। अब देखिए, राजा ने यह ढिढोरा पिटवा दिया, संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करा दी गई कि कोई भी महाराज के प्रश्न का जवाब देगा उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे, धन दौलत देंगे, बेशुमार पैसा देंगे, वो धनी हो जाएगा और महाराज के दरबार में उसे सम्मानित पद पर रखा जाएगा। श्रोताओं, उसी शहर में जिसमें राजा राज्य किया करता था तो एक बड़ा कंजूस व्यक्ति रहता था। चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। कभी जिसने दान पुण्य धर्म कुछ नहीं किया, दान पुण्य तो वो जानता ही नहीं था। एक पैसे के लिए झूठी गंगा उठाना उसका काम था। तो उस व्यक्ति ने जब महाराज की घोषणा सुनी तो मन में विचार आया कि मैं महाराज के प्रश्न का जवाब दूंगा और महाराज के पास जाऊंगा, महाराज से कहूंगा कि राजन, आप मुझे कब्र में दफना दें और जो कब्र में मेरे साथ होगा उसको मैं आपको यथास्थिति जैसा मैं देखूंगा वो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। मैं आपको वास्तविक धरातल पर उत्तर प्रस्तुत करूंगा। देखिए श्रोताओं, राजा के पास ये सोच करके वो कंजूस व्यक्ति चला जाता है। महाराज के पास आया, महाराज का दरबार लगा हुआ था। आकर के महाराज से कहने लगा कि महाराज, आप मुझे कितना धन देंगे? तो राजा कहने लगा कि देखिए, जो तुम चाहोगे उतना धन मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, परंतु मेरे प्रश्न का जवाब सही लगना चाहिए। आपको कब्र में रहना पड़ेगा।
तो वो व्यक्ति कहने लगा कि पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो देखिए श्रोताओं, महाराज कहने लगे कि चलिए ठीक है, इसको मृत मान लिया जाए। अब जब वो कब्र में जाने के लिए तैयार हो गया तो ये मान लिया महाराज ने कि इसकी मृत्यु हो गई। राजा कहने लगे कि जो काम कब्र में दफनाने से पहले किए जाते हैं, इसकी डोली निकालो, अर्थी, इसकी अर्थी निकालो, अर्थी पर इसको रखो और इसे कब्रगाह की तरफ ले चलो, तब देखेंगे कि आखिरकार ये क्या बताता है। देखिए श्रोताओं, कब्र में रहना, जो भी शमशान में, और उसका जवाब प्रस्तुत करना महाराज को कोई आसान काम नहीं था। फिर भी कंजूसी के कारण वह व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार था। राजा ने अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को आदेश दिया, उसको मृत मान लिया गया। मृत मान करके उसके लिए एक काठी बनाई गई, उस पर उसे सुला दिया गया और सफेद चादर उसके ऊपर डाल दी गई और मखाने और जो भी कुछ होता है फेंकने के लिए, मखाने आप जानते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर फेंके जाते हैं। अब मखाने और पैसे उसके ऊपर फेंकते जा रहे थे, उसकी अर्थी जा रही थी और उस अर्थी के पीछे पीछे महाराज और महाराज की संपूर्ण सेना और बड़ी भीड़ चली जा रही थी और वह उसी मार्ग से अर्थी निकल रही थी। अब ध्यान देने की बात है कि उस राज्य में एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 बच्चे थे और उन बच्चों को भूखे मरते मरते 7 दिन का समय बीत गया था। उन्हें भोजन नहीं मिला 7 दिन से। दोनों पति पत्नी और तीनों बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब वो भिखारी मन में सोचता है कि कहीं से यदि कुछ मिल जाता है तो मांग करके लाना चाहिए। परंतु देखिए श्रोताओं, ऐसे गरीब व्यक्ति को जो कि भूख से तड़प रहा हो, जो कि अन्न के लिए तड़प रहा हो, उसे कोई दान भी नहीं देता। वो मांगता मांगता चला जा रहा है और उसी मार्ग पर आ गया जहां से वो अर्थी निकल रही थी। उस कंजूस व्यक्ति की उसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, उसी रास्ते पर आ जाता है और उस कंजूस व्यक्ति के ऊपर मखाने फेंके जा रहे थे। मखानों को, वो कंजूस तो था ही, तो मखाने और पैसे उसके पास आते और उन्हें वो इकट्ठा कर लेता। ऊपर जैसे ही फेंके जाते, उसकी लाश पर जहां उसकी काठी बनी हुई थी उस पर फेंकते तो वो दोनों हाथों से उन्हें सकेल रहा था, इकट्ठे कर रहा था। कुछ जमीन पर गिर रहे थे और तभी वो भिखारी भूख से तड़पता हुआ आ जाता है। उस लाश को शमशान घाट से पहले उतार लिया गया पिंडदान करने के लिए और वहीं वो भिखारी आ जाता है। भिखारी आकर के कहने लगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब खाने के लिए वहां क्या था, वो तो वह लाश थी। तो कुछ लोग कहने लगे कि यहां तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हम शमशान घाट को जा रहे हैं और तुम खाने के लिए मांग रहे हो। तो भिखारी कहने लगा कि यह व्यक्ति मरा तो है नहीं, इसे तो आप कब्र में ये जांच करने के लिए जा रहे हैं कि कब्र में मनुष्य के साथ क्या होता है, परंतु मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो। अब देखिए श्रोताओं, उस कंजूस सेठ का मन बदलता है। कंजूस सेठ ने कुछ मखाने इकट्ठे कर लिए थे तो उस भिखारी से कहने लगा, लो इनको खा लेना, जाओ। एक मुट्ठी भर करके मखाने जो उसने एकत्र किए थे उस कंजूस सेठ ने उस व्यक्ति को दे दिए जो भिखारी था। भिखारी व्यक्ति उन मखानों को लेकर के अपने घर आ जाता है और उधर उस कंजूस को शमशान घाट में ले जाया गया। शमशान घाट में ले जाकर के उसके लिए गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोद करके उसे दफना दिया गया, उसके अंदर दाब दिया गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई और एक छिद्र उसके सिर के ऊपर छोड़ दिया गया ताकि उसे ऑक्सीजन मिलती रहे, वो उस गड्ढे में, उस कब्र में मर नहीं जाए। और उसे दफनाने के बाद उसके ऊपर दीपक जला करके महाराज और उसकी सेना वापस लौट आती है। अब देखिए श्रोताओं, उधर जो भिखारी था उसने उन मखानों को ले जा करके अपने भूखे बच्चों को खिलाया
तो वो भूखे बच्चे मखाने खाने लगे, तो उनकी आत्मा का आशीर्वाद मिलने लगा कि जिसने हमें ये दान दिया है ईश्वर उसकी आयु लंबी कर दे। हे श्रोताओं, वहां से जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद का फल उस कब्रगाह में पड़े हुए उस कंजूस व्यक्ति को मिलना था। अब देखिए क्या होता है। कंजूस व्यक्ति उस कब्रगाह में पड़ा था, लेटा हुआ था, क्योंकि वो मरा नहीं था। उसे डर लग रहा था कि अब क्या होगा मेरे साथ, परंतु कंजूस था तो मन में सोच रहा था कि मुझे महाराज से बहुत धन मिलेगा और उस धन से मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, बहुत बड़ा धनवान हो जाऊंगा, महाराज के दरबार में मेरा सम्मान होगा। यह सोच लेता है और उसी कब्र में पड़ा हुआ है। अब जो छिद्र ऑक्सीजन के लिए छोड़ा गया था, उस छिद्र में से एक कहीं से काला नाग घूमता हुआ चला आया और उसने उस छिद्र को बिल समझा और उस छिद्र में से जो उसके मुंह के ऊपर खुल रहा था, उस छिद्र में से काला नाग उसमें प्रवेश करने लगा। उस व्यक्ति को, कंजूस व्यक्ति को काला नाग उस छिद्र में से दिखाई दिया और वो धीरे धीरे उस छिद्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। साक्षात मृत्यु उसके सामने उसे दिखाई दी। अब मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। देखिए, उसके हाथ और पैर तो काम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो इस कब्रगाह में दफन हुआ पड़ा है, उसमें लेट रहा है, ना उसके हाथ काम कर रहे हैं ना पैर काम कर रहे हैं। अब सोचने लगा अब क्या करूं, इसमें तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मुझे कौन बचाएगा। और काला नाग बड़ा बिसियर चमचमा रहा है उसका शरीर विष से, और वो उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। मृत्यु उससे केवल 1 बालिस्त की दूरी पर है, 1 फुट की दूरी पर मौत खड़ी हुई है। घबरा रहा है वो कंजूस व्यक्ति। सोचने लगा कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचें। श्रोताओं, अब वो सोच रहा है कि मैंने कुछ ऐसा कर्म ही नहीं किया जिससे आज मेरे प्राणों की रक्षा हो। मैंने ना जीवन में दान किया, ना पुण्य किया, ना कोई धर्म किया। मैंने तो मेरे जीवन में सिवाय कंजूसी के और कुछ कार्य ही नहीं किया। अब तो मेरी मौत निश्चित है। ईश्वर ने किस तरीके से मेरी मृत्यु के लिए विधान रचा था, अब मन में विचार आने लगे। देखिए श्रोताओं, जब आदमी मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे उसके पिछले सारे कर्म याद आ जाते हैं, जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। मन में सोचने लगा कि मैंने क्या कर्म अच्छा किया जो मैं आज बच जाऊं। हे श्रोताओं, उसे याद आया, मन में सोचने लगा कि मैंने जिस समय मैं शमशान घाट के लिए आ रहा था तो एक भिखारी के लिए 1 मुट्ठी मखाने दान में दिए थे। देखिए श्रोताओं, उनका स्मरण जब उसे हुआ कंजूस व्यक्ति को, तो देखिए ईश्वर की कृपा थी। वो मखाने उस छिद्र पर आकर के लग जाते हैं जो भिखारी के लिए दान में दिए थे। वो मखाने उस छिद्र पर जम गए, उनकी एक दीवार बन गई उस छिद्र पर, और दीवार बन जाती है तो उस दीवार को अब वो सर्प तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे भी दिखाई दे रहा है उस छिद्र से कि ये मखाने कहां से आ गए। सोच रहा है कि ये वही मखाने हैं जिनको मैंने एक जरूरतमंद को, एक भिखारी को जिसे आवश्यकता थी, जो भूख से तड़फड़ा रहा था, उसके बच्चे भूखे मर रहे थे, मैंने उसे दान में दिया था और ईश्वर ने उन्हीं मखानों को मेरी सुरक्षा के लिए भेज दिया। हे श्रोताओं, सर्प ने प्रयास किया उसमें घुसने का, लेकिन मखानों की दीवार से सर्प उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। सर्प कोशिश करके वापस लौट जाता है। और अब देखिए, जब दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल हुआ, तो महाराज ने अपने सैनिकों को भेजा कि चलो जो कब्रगाह में व्यक्ति दबा हुआ है उससे पूछेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, आखिरकार कब्र में क्या होता है। महाराज अपनी सेना सहित, अपने दरबारियों सहित कब्रगाह में आते हैं और उस पत्थर को जिसके नीचे उसे दाब रखा था गड्ढे में, उसको ऊपर उठाया और उसे निकाल लिया। निकाल करके राजा उसे दरबार में लाए और दरबार में ला करके उससे कहने लगे कि एक बात बताओ, आपने क्या सीखा। कि महाराज, मुझे
1 घंटे का समय दिया जाए और ये आकर के आप मेरे घर देख सकते हैं कि मैंने कब्र में क्या सीखा। राजा कहने लगे कि 1 घंटे बाद कि हाँ राजन, मैं अब तो घर जाना चाहता हूं, मेरे घर वालों से मिलना चाहता हूं और आप 1 घंटे बाद मेरे घर आ जाएं। श्रोताओं, वो कंजूस व्यक्ति अपने घर आता है और जो भी उसके पास धन दौलत थी वहां उसने एक पलंग बिछा लिया, एक तकिया लगा लिया और उस पर बैठ जाता है, आसन लगा करके बैठ जाता है और उस आसन पर बैठ करके जो भी जरूरतमंद व्यक्ति आ रहा है उस मार्ग से उसे अपने धन को वितरित कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, कंजूस व्यक्ति का व्यवहार बदल गया और कुछ देर बाद जब राजा अपने सभासदों के साथ उसके घर आए कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ कब्र में क्या हुआ ये जानने के लिए, तो राजा देखता है कि ये तो इतना कंजूस था, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, 1 पैसे के लिए ये धर्म ईमान हार जाता था, परंतु आज तो ये पैसों को इस तरीके से वितरित कर रहा है जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा दानी हो। राजा आए और उसे कहने लगे कि तू क्या कर रहा है? कि महाराज बस मैंने यही सीखा था, कब्रगाह के अंदर मुझे यही मिला था, यही अटल सत्य है। राजा कहने लगे कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। कि महाराज, जो व्यक्ति अपने जीवन में दान करता है, पुण्य करता है, परमार्थ के कार्य करता है, उसी का फल उसको मिलता है, वही कर्म उसके साथ जाते हैं। ये बेशुमार धन दौलत, ये इतना बड़ा राज्यपाट, स्त्री पुत्र, ये तो सब मोह के पास में बांधने के लिए ईश्वर की माया है। राजा कहने लगे कि कैसे? कि देखिए महाराज, आपने जब मुझे कब्रगाह में दफना दिया तो मेरे पास स्वयं यमराज आए नाग के रूप में और वो मुझे मारने के लिए उद्यत हुए। जब मारने के लिए उद्यत हुए तो मैं सोचने लगा कि मैंने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसके प्रभाव से मैं बच जाऊं, परंतु हे राजन, आपको याद होगा कि जब मैं शमशान में जा रहा था तो एक भिखारी आया था और वो भूख से छटपटा रहा था। वो ये कह रहा था कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी और मुझे भोजन किए हुए 5 दिन व्यतीत हो गए हैं। तो मैंने उसके लिए 1 मुट्ठी मखाने दे दिए थे कि ले जाओ, और उन्हीं मखानों ने मेरे प्राण बचाए। वही उस सर्प के मार्ग में आकर के खड़े हो गए एक दीवार बना करके और मेरी जान बच गई। हे राजन, जब 1 मुट्ठी मखाने मेरे प्राण बचा सकते हैं तो ये बेशुमार धन दौलत जो मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने इसे 1-1 पैसे करके जोड़ा है। यदि मैं इसमें से इसका कुछ भाग जरूरतमंदों को दान कर दूं तो राजन, फिर तो मेरा उद्धार हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, राजा भी उसकी बात को समझ गए। राजा कहने लगे, वाह, तुमने बिल्कुल सही जवाब खोजा, तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट हूं। जब तुम जैसे व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो आपकी बात 100% सत्य है। देखिए श्रोताओं, महाराज भी उस कंजूस व्यक्ति को सम्मानित पद पर रख लेते हैं और जो धन दौलत उसे देने का वायदा किया था उसकी वो कंजूस व्यक्ति कह देता है कि राजन, जितने भी गरीब व्यक्ति, जितने भी भूखे व्यक्ति जिनको भोजन नसीब नहीं हो रहा है, उन व्यक्तियों में से बांट दिया जाए। जो जीव जंतु भूखे मर रहे हो उनकी सेवा की जाए। यही इस संसार का परम सत्य है, यही आखिरकार आपके साथ जाता है। दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति पात्र व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को दान दे तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिसे आवश्यकता हो उसे दान दे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, महाराज का भी हृदय परिवर्तित हो गया और महाराज ने भी और दान धर्म करना आरंभ कर दिया। तो श्रोताओं, दान एक ऐसी वस्तु होती है, धर्म एक ऐसी वस्तु होती है कि आप यदि किसी को दान करेंगे जहां आवश्यकता है उसको, तो वो दान आपको हमेशा काम आएगा। आपको यमलोक तक साथ में जाएगा, आपके में आपका साथ देगा और आपको यम पास से, यम के
जो दंड होते हैं, कानून होते हैं, यमलोक की यातनाएं होती हैं, उनसे भी बचाएगा। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसी के साथ मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।